एनएसयूआई के प्रदर्शन में झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया जी भी पहुंचे हैं। सर, करीबन आधे घंटे के बाद आपने कलेक्टर को मिलवा दिया बच्चों से। ये जो रुख है अफसरों का, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, बच्चों की एनएसयूआई के छात्रों द्वारा और सभी हॉस्टल और कॉलेज के बच्चे आज आए हैं, उनकी समस्या वाजिब है। अब यहाँ पे कोई सुनने वाला न कोई ऊपर सुन रहा है, कोई नीचे सुन रहा है। अब 2 घंटे से बैठे कलेक्टर मैडम बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही। फिर मैंने जाके कहा भी बच्चों का मामला है, जाके उसको सुन लेना चाहिए। फिर वो मैडम आई, तब वो सुने। आप भी वो आधी सुने, आधी वो चली गई। तो ये सारी चीज़ें मतलब सरकारी ऐसी, प्रशासन है ऐसा, पर अब लोग कहाँ जाएंगे? न गांव वाले की सुन रहे हैं, न बच्चों की सुन रहे हैं। अब इसको छात्रावास की हालत खर, वहाँ पे स्कूल में बैठने की टाटपट्टी नहीं, बटे ठंड में नीचे बैठे बच्चे। उसी तरह से आपके मना हॉस्टल के आसपास खदानें चल रही, रोज़ शाम को भड़ाका हो रहा है, लोग डरे हुए, नींद नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें की बात हुई। मैंने कहा है कलेक्टर को, वो जहाँ जहाँ हॉस्टल है संस्था के आसपास कोई खदानें हैं उनको बंद करे, तो बोले हम आदेश जारी कर देते हैं। वो ये सारी चीज़ें हुई है, तो पर प्रशासन को संवेदनशील बनना चाहिए। उनको बच्चे आए, तत्काल सुनाए, उनकी बात सुन के उसको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पर वो बिल्कुल हठधर्मी कर लेते हैं। वो शिवराज अलग हठधर्मी करे और कलेक्टर वो अलग हठधर्मी करके बैठे। जनता कहाँ जाएगी? इसलिए मैंने कलेक्टर को कहा, भाई या कलेक्टर के लोग आते हैं करें, उनको नम्रता से बात करो, सुनो, उनकी समस्या समाधान जिला प्रशासन ने करा। ऊपर भी जाएंगे तो कलेक्टर को कहेंगे, तो कलेक्टर को पहले सुन लेना चाहिए ना। ये सारी बातें मैंने कही है। उन्होंने कहा हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई करना चाहिए। ये बच्चे अपना सभी अपना परेशान हैं। लड़कियां भी आई है, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट को उन्होंने दादागिरी गंदी गंदी गालियाँ देती, बोले उसको वहाँ बिठा रखी। अगर कोई है तो उसको बदल देना चाहिए। क्लास में टीचर है ही नहीं, सारा पद खाली पड़े, और सरकार कहती है हम भर्ती कर रहे हैं। कहाँ भर्ती कर रहे हैं? साल तो खत्म होने जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पा रही। सारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं और उनको मतलब पढ़ाई से दूर करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें बन रही है, तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। स्कूल समय पे चले, कॉलेज में चले, स्टाफ की जरूरत पड़े करे, उनकी जो समस्या है सुनना चाहिए, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो ये प्रशासन और सरकार की मतलब हठधर्मिता है, वो उसको बंद करके ये कार्रवाई करे। नहीं तो निश्चित ही यहाँ पर हम लोग जंगी प्रदर्शन करके 20-25 हज़ार लोग यहाँ बुला के कलेक्टर को घेरेंगे, उनका खाना पीना बंद कर देंगे। तो ये हमने आज कहा है, तो आज ये कार्रवाई होना चाहिए। झाबुआ कलेक्ट्रेट में अभी एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ है और यहाँ पर युवाओं की और जो छात्र हैं उनकी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ है। निर्मला यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल थी। ये पिछले साल की वायरल गर्ल हैं, आपको परिचय करा दें। आज आप बहुत गुस्से में थी, आज विषय दूसरा था। आपने ये नहीं कहा कि कलेक्टर बना दो, लेकिन कलेक्टर को यहाँ बुलाने के लिए आप गुस्से में थी। हाँ जी, हमारे झाबुआ जिले में पूरे जिले में कॉलेज, पूरी कॉलेज, सभी कॉलेज के लड़के और लड़के आए हैं अपनी अपनी मांगे लेकर। और हमारी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो एक लेखापाल है हमारे कॉलेज के, और वो लड़कियों को डराते हैं। और बाहर की लड़की एक आई है भोपाल से, वहाँ उसका एडमिशन भी नहीं है और वो हॉस्टल में जाकर रह भी रही है और खाना भी खा रही, वहाँ सब रहना व्यवस्था कुछ, और उसका ना आईसी कार्ड चेक किया जा रहा और ना कुछ। जब मैंने सर से बात की तो मुझे बोलते कि आप कितने दिन तक आती हो कॉलेज। मैंने कहा सर मैं पीएससी की कोचिंग कर रही हूँ, इसकी वजह से नहीं आ पाती। तो फिर बाद में वो बोले कि नहीं आना पड़ेगा तुमको। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पीएससी की कोचिंग छोड़ के आऊँगी, पर बाहर की लड़की यहाँ नहीं आके रहेगी। तो बोले कि हाँ ठीक है, वो तो छोड़ना पड़ेगा पीएससी की कोचिंग, ऐसा बोल रहे हैं मुझे वहाँ पर। और वहाँ पर इतनी समस्या है, और वहाँ पर रजिस्टर भी है, रजिस्टर रूम भर के पड़े, पर वहाँ पर रजिस्टर भी नहीं दिए जा रहे हैं, और छात्रावृत्ति आवास भी नहीं है, और वहाँ पर जब गेट वगैरह कुछ भी नहीं है, हमारे कॉलेज में ग्राउंड भी नहीं है। और एनसीसी के लिए हमारी लड़कियाँ पीजी कॉलेज में आती हो, और जब रास्ते में आती पीजी, वहाँ हमारे गर्ल्स कॉलेज से लड़कियाँ आती है पैदल चल के, वहाँ पर लड़के छेड़छाड़ करते हैं उनको, और लड़कियाँ बोलती कि दीदी हमको ऐसा बोलते ऐसे बोलते हैं। तो हम उसमें क्या करें? जब किसी को कुछ बोले तो कोई हमारे साथ देने के लिए तैयार नहीं। जब हमारे ये भैया तैयार है, एक दिन भैया को लेके गए थे हम, तो बोले कि उनको, वो लड़की ने बोल दिया कि आपको लड़कों को अलाउड नहीं है। लड़के ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लड़के, हाँ वो तो मानते हैं हम कि वहाँ लड़के अलाउड नहीं है, पर वो बाहर के लड़के ऐसा कैसा बोल सकती जब उसका एडमिशन नहीं है तो भी।
अच्छा, आपने किसी पे ये आरोप भी लगाए हैं कि जो शादीशुदा लड़कियां हैं उन पे गलत कमेंट करते हैं? हाँ, जो एक लड़की आई थी कोई, वो उनको बोला, उन्होंने बोला कि छात्रवृत्ति आवास के लिए उनको समस्या बताई, बोले अजय बेरांगी सर को, जो हमारे लेखापाल है वहाँ पर। तो उनको कुछ उल्टे शब्द बताए कि शादी क्यों की, पढ़ना था तो शादी क्यों की थी, और शादी बोले कि नहीं पढ़ना होता तो फिर ऐसा कुछ बोल रहे थे, बोले मुझे भी नहीं अच्छा। आपत्तिजनक थे। कलेक्टर मैडम बहुत लेट आई हैं आप लोगों के, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे आते हैं वो मैडम के भरोसे आते हैं कि हमसे मैडम मिलेगी और हमारी समस्या उनको ही बताएंगे, क्योंकि ये अधिकार रहता है, सबका अधिकार रहता है बच्चों का। इसलिए मैडम से मिलने आते। तो मैडम कितनी देर हो गई, हमको भी भूख लगती, हम सुबह चाय पी के आए थे, मैं तो सुबह घर से निकल के आई हूँ। तो विनय जी, जो मांगे आपने रखी है उसमें प्रमुख मांग क्या थी और क्या आश्वासन मिला? हमारी आज के धरना प्रदर्शन में मुख्य मांग ये थी कि राणापुर कॉलेज के पास में जो गिट्टी मशीन है उसे बंद किया जाए, और क्योंकि वहाँ पास में मॉडल हॉस्टल भी है और उत्कर्ष का हॉस्टल भी है। आज गिट्टी मालिकों की मनमानी की वजह से आज हमारे आदिवासी समाज के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो इनके चराने की जगह ढोर डगरों को वो कब्जा किया जा रहा है पैसे दे दुआ के। हमारे को खनिज अधिकारी बोलता है कि आप उनसे समझौता कर लो, तो हम बिकने वाले लोग नहीं है। हम अधिकारी को कहना चाहते हैं और कलेक्टर मैडम से भी कहें आप एसी से निकल के गांव में फील्ड में जाए, यहाँ पर वो टीएल बैठक करते हैं, आप क्या देखते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी मांग ये थी कि आज मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा आदिवासी जिला है। यहाँ पे क्या है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, बीमार होते हैं, तो अच्छे सुविधा के अभाव में इनकी मौत, हमारे आदिवासी समाज के लोगों की मौत भी होती है। तो हमें चाहते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज खुले, जिससे कि इनको गुजरात नहीं जाना पड़े, वहाँ महंगा इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़े। उसके बाद हमारी तीसरी मांग ये थी कि पिटोल से लेकर राणापुर का जो रोड है वो एक पट्टी है, क्योंकि आज क्या है कि सबके पास साधन हो चुके हैं, गाड़ी घोड़े हो गए हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक भी बढ़ गया है, तो आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो हमने पहले भी यहाँ ज्ञापन दिया था कि उसको डबल पट्टी किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे आदिवासियों को शायद ये मारने के लिए तुले हुए हैं। उसके बाद हमारी तीसरी मांग ये थी कि एलएलबी कॉलेज के लिए पैसा शायद आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है कि वहाँ पर गड्ढे खोद के निर्माण कार्य चालू किया जाए। उसके बाद आज बीजेपी के नेता लोग हमारे आदिवासी भाइयों को डरा धमका के इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में एक ग्रामीण आया भी है, तो वो उससे भी आपको मैं मुलाकात में कराऊंगा कि किस तरह से वो बेचारा या कलेक्टर में 4 बार आ चुका है, और उसने क्या है कि ज्ञापन भी दिया, इसकी ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा अवैध, जबकि इसकी ज़मीन है नाम पे, फिर भी वो क्या है संगठन में पद है उसके पास, तो उसका दबाव डाल रहा है, कलेक्टर से दबाव डलवा रहा है शायद कि आप वहाँ से हट जाओ, तो ज़मीन इसके नाम की तो फिर क्यों हटेगा। इस तरह से आज एनएसयूआई ने ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और हमारे PG कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और आदर्श कॉलेज में जो है मास्टर डिग्री के लिए मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, घोषणावीर जी, उन्होंने घोषणा करी थी कि वहाँ पर मास्टर डिग्री चालू की जाएगी, पर वो आज भी बंद है, वहाँ पर कोई नहीं चला हुआ। उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं मिली, किताबें नहीं मिल रही, और ITI कॉलेज के प्रोफेसर हो वहाँ दारू पी के जाते हैं। वहाँ पे कल हम मिलने गए तो एक प्रोफेसर था और दारू पी के आया था, वहाँ टीचर भी नहीं है। उसके बाद वहाँ बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो उनका उजागर कर देंगे, क्योंकि वहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम कलेक्टर साहब से निवेदन करा कि आप एक बार जाओ तो सही, बात देखो सही, किस तरह से हमारे आदिवासी भाई बच्चों को वहाँ का कुछ मिल नहीं रहा है। कोई आश्वासन मिला है आपको ठोस? आश्वासन ठोस तो क्या है, बस बत्ती देने का काम कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि ठीक है हम दिखवाते हैं। हमेशा हमारे आदिवासी भाई आते हैं, इनको दिखाने के बाद कभी खड़कुई से भी आए, इनकी ज़मीन पर भी कब्जा किया, तो अभी अभी आश्वासन मिला है कि हम हटवा देंगे। तो हमारा ये कहना है अगर आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, हमने भी 10 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद हम सांसद महोदय के घर के बाहर धरना देंगे और उससे हम बात करेंगे आप क्या बैठकों में जाके लोकसभा में क्या बातें करते हो, विधानसभा में जाके क्या बात करते हैं, इन बीजेपी वालों से हम पूछेंगे। और कल सरपंच आया था बीजेपी वाला, तो क्या कह रहा था कि जब हमने चिमाकन के लिए आवेदन दिया, मैं चुरडिया का हूँ, तो सरपंच बोल रहा था कि तुम मौके पे आके तो देखे तुम्हारी क्या धुलाई करते हैं, ऐसा बोलता है। और मंडल अध्यक्ष ये भारत सिंह है कि नहीं, वो उनके साथ सपोर्टिंग है, वो एक सरपंच है और मंडल अध्यक्ष, दोनों मिलके हमारी ज़मीन में कब्जा कर रहे, और हम जैसे बोलने जाते तो वो हमको धमकी दे रहे। कल मैं तहसील में गया था तो मेरे को मतलब तहसील में रूम में आके धमकी दी सरपंच ने, तो बोला कि इसलिए देखो आजकल क्या है, बीजेपी के नेता लोग गुंडागिर्दी पे आ गए हैं, लेकिन अब हमको डरना नहीं है। आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अधिकारियों को कह देते हैं कि ऐसे से निकल के हमारे आदिवासी लोगों की सेवा करें। तो NSUI के इस प्रदर्शन और मांगों पर अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।